जैसे आप इस सामाजिक दृष्टि से देखिए तो जैसे इनके घर तो जो मंत्री विधायक या अन्य कोई कर्मचारीगण होते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिव हैं, उनको आना चाहिए और नहीं आए हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते उनको बारे में यही कहना चाहिए कि वो उनको आना चाहिए यहाँ पे। हैं? जी। इनका देखना चाहिए था कि इनकी गरीबी देखनी चाहिए, इनके बाल बच्चों को देखना चाहिए। इनके कोई है नहीं, एक ही आदमी कमाने वाले था और ये अपना परिवार कैसे चला रहे थे और एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, मगर कोई आया नहीं यहाँ पर। ये दुख है। और वोट जब पाते हैं लोग लेने होता है तो ये वोट लोग लेने की दिन होता है तो ये लोग आते हैं यहाँ पे। तो बताओ हम कैसे वोट दें उनको? हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हम कैसे कैसे वोट देंगे और कैसे करेंगे इनके, जब हमको हमारा सहायता नहीं कर रहे हैं। जब आज तो इनके पे घटी हो, कल हमारे पे घटे, किसी और पे घटे तो ना आए तो फिर कैसे काम होगा? ये शासन प्रशासन या कोई भी जैसे कि जो सरकारी मुलाजिम है वो आए थे कि नहीं, जांच पड़ताल किए कि नहीं, एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ? नहीं भैया, सरकारी मरकारी के हुआ है। यहाँ तक कि हमने दिन बिटिया हमारा है, हमने के साथ है भैया के साथ है। एक दिन ही कही जेठे के बेटा सरवा सरवा कुल काम कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद है फरिया ग्राम सभा में, जो आजमगढ़ जिले के और निजामाबाद थाना अंतर्गत पड़ता है ग्राम सभा। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है और इस घटना का जांच पड़ताल और जायजा लेने के लिए इस समय हम लोग फरिया ग्राम सभा में आ चुके हैं। और आइए यहाँ के जो ग्रामीण है, परिजन है, उन लोगों से बातचीत करते हैं और जायजा लेते हैं घटना कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई। आइए हमारे साथ। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं हमारे साथ इस समय जो पीड़िता की पत्नी है वो देख सकते हैं आप, गमगीन अवस्था में है, पूरा गांव गमगीन अवस्था में है। आइए और इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, घटना कब हुई थी? 6-7 बजे करीबन भयल। ये किस दिन हुई थी घटना? शुक्रवार के भयल। जी। तो घटना की जानकारी आपको कब हुई कि ये घटना हमको हो चुकी? हमके घटना के जानकारी भइल है 8 बजे करीबन। जी। तो घटना स्थल पे के पहुंचल है? हमारे गांव का रहना मनई रहना 2-3 ठे हमके लेके भगन ओदे। जब वहाँ से फोन आयल केहू जैसे अजनबी आदमी फोन कैले कि हाँ उनकर एक्सीडेंट भयल है, तब हमने भाग के गल। हमरे राजवा के कोई से घाव लग गई, केहू लड़ाई के चली गए, उनके ऐसा लड़ौले जनम ले लले उनकर। कहाँ से आ रहे थे, क्या करके आ रहे थे? सब्जी बेच के आवत रहना हासिलपुर से, अच्छा, किस चीज से सब्जी बेचते थे? ठेला से। अच्छा। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, किस जगह पे, ये एग्जैक्ट बताइए। हासिलपुर यहीं जैठे हवे यहीं रोडवे पे भयल हवे वहीं जब। जी। तो जब आप पहुंची तो किस अवस्था में थे वो? वो बहुत गहरी अथवा थे, जी। उसको होश होश ना आ रहा। तो जी, जिस जिस टाइम आप पहुंचे, क्या वहाँ प्रशासन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध थी कि नहीं? उनकर ऐसा हालत रहा कि डॉक्टर भेजत रहा तुरंत इनके ले जा सदर। तब जाके वहाँ से हमने लेके भागल गए सदर। सदर भी ना जवाब, वहाँ से भी दूसरी ठार ले गल गए। तो इस समय कहाँ भर्ती थे वो? ग्लोवर में रहना भर्ती, फिर वहाँ से जो अथवा कहने के लेके जाओ दे बनारस कहने लेके जा, तो बनारस पीजीआई में लेके गल गए। वहाँ से फिर निकलना, फिर पता नहीं कहाँ लेके गए लोग, तब ले मुर्रा चौक पर अनवा निकल गए। कितने बच्चे हैं आपके पास? हमारे 3 बच्चे हैं। तो इतने तकरीबन 2 से 3 दिन हो गया घटना हुए हुए। तो क्या प्रशासन शासन कुछ आया आपके यहाँ या कुछ सांत्वना दिया है कि नहीं अभी तक? अब तो नहीं है। जी। तो क्या कहना चाहती है, शासन प्रशासन से क्या कहना चाहती है, जबकि पता चला है कि घर के इकलौते कमाने वाले थे जो पूरा परिवार देख रहे थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती है? कुछ बताइए अपने तरीके से, क्या कहना चाहती है सरकार से? सरकार से कहा भी है कि हमार तो अब तो कुल भी ध्वंस हो गल। हम अब 3 ठे बचवन के कैसे हम पालब, के हमार सहारा बन। हम तो अकेले रहली है, हमार तो केहू ना भावे। मोर राजवा तो चली गया, केहू मोर ना बाटे हो साहब। अब मोर के रही, मोर राजवा मुझसे दूर चली गए लो साहब। आयो साहब, मोर राजवा मुझसे बहुत दूर चली गया। जैसा कि बगल में देखिए एक माताजी बैठी है, इनसे पूछते हैं। माताजी, ये बताइए कि ये जो घटना हुई है,
तो इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? कुछ बताइए कि मतलब सरकार या आपके ग्राम ग्राम प्रधान या ब्लॉक प्रमुख या कोई क्षेत्रीय नेता आपके पास आया था कि नहीं आया था? बोल के जी। बलौने तो ये लोग गई नहीं। अरे बहुत मनई गया रहना गए ने तो वहाँ ले गए ने चौराहे चौराहे से फिर यह लोग निजामबाद गए नहीं। वहाँ निजामबाद से कहाँ गए हो सब तरी कहाँ गए तब वहाँ लोग गए नहीं तो वहाँ थाने पर लिखा पढ़ी भैया। तो लिखा पढ़ी में क्या हुआ था? अब हम ना गए रहली जैसा कि जब आप लोग वहाँ गए थे थाने पे, तो आप गई थी? हम लोग के अंदर ना ज्यादा ना खाली नहीं के ले गई अच्छा, अच्छा। वह तो ये बताइए जो आपके ग्राम प्रधान हैं और जो बीडीसी वगैरह हैं या कोई क्षेत्रीय नेता है जो समाज में एक्टिव होता है, वो आपके घर आया था आप लोगों को कुछ केहू सांत्वना ना दी? आयल साहब मन केहू ना आयल आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है कि घर का एक चिराग कमाने वाला इकलौता आदमी जिसके 3-3 बच्चे हैं, जो यतीम हो चुके हैं उनकी मृत्यु के बाद, आज तक 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी क्षेत्रीय नेता और ग्राम प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख और भी अन्य जो पार्टियां हैं जो बहुजन हितैषी हैं या समाज हितैषी पार्टियां हैं, कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अभी यहाँ तक इनके दरवाजे तक नहीं आया। आज उनकी लाश का अंतिम संस्कार होने के लिए गया हुआ है। अभी भी इनके घर कोई सांत्वना देने नहीं आया, सहायता की तो बहुत दूर की बात है। और साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप थोड़ा-सा माताजी ये बताइए कि अब तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये बताइए उनके पिताजी हैं कि नहीं है जिनकी मृत्यु? नहीं पिताजी के उनके कहिए उनकर पिताजी खत्म हो गल ना कितना एक कै लड़का हूँ कितना साल हो गया था पिताजी के एक्सपायर हुए? 12 साल बतावत थी 12 साल हो गए 12 साल पहले डेथ हो चुकी है। हाँ पिता माताजी हैं उनकी? माता जी वहाँ है माता जी से पूछ लिया आइए उनकी माताजी से मिलते हैं जो जिनकी डेथ हुई है। माताजी आप ये बताइए कि घर का भरण-पोषण और बच्चों का लालन-पालन, पढ़ाई-लिखाई कैसे होगा? अब कैसे हम बताएं भैया परमात्मा बिगाड़ी रहा है हमारे तो उठ गई ने तो के कमाई खियाई जी। इन्हें पढ़ाई लिखाई की है तो क्या आपके यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग थे, जो क्षेत्रीय नेता थे, ग्राम प्रधान थे, ये लोग आए कि नहीं आपके यहाँ? कहाँ है यार क्या जी। सदर में हमारे जेठ का लड़का पकड़ का अस्पताल गई 4-5 अस्पताल वहाँ गई अरे का कहल जाला बनारस कौन है ग्राम प्रधान आपके यहाँ के? के अबू बकर है नाम बताइए, अबू बकर हैं? कऊ क्या गाँव नाम है प्रधान उनका? अबू बकर ओकर नाम जहाँ ताना है कि दुर्घटना भई नहीं पुलिस ले गए उठाए के जनक पे अनाथ मिनाई दाने हड्डिया वाले के यहाँ ये शासन प्रशासन या कोई भी जैसे कि जो सरकारी मुलाजिम है, वो आए थे कि नहीं, जाँच पड़ताल किए कि नहीं, एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ? नहीं भैया सरकारी मरकारी के हुना यहाँ तक कि हमने अगर बिटिया हमारा रहल हमने के साथे भैया के साथे एक दिन ही कही रहे जेठे के बेटा सरवा कुल काम कर रहा मैं वो मौके पर हने साथे साथे दौड़े हम आदमी तो इस समय अंतिम संस्कार उनका कहाँ गया? दत्तात्रेय गया? दत्ता तारे गा भैया को कतलावत है हाँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर कैसी विडंबना है समाज में। आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं जो नेता, मंत्री, विधायक या क्षेत्रीय नेता होते हैं, चाहे किसी पार्टी का, हम किसी एक व्यक्ति विशेष पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन इस समय हम लोग फरियाँ की चमार बस्ती में आए हुए हैं, जिसको लोग बहुजन बोलते हैं। बहुजन वोट यूपी में बहुत ज़्यादा है। कहीं न कहीं राजनीतिक सत्ता के गलियारों में बहुजनों का नाम आता है, इसलिए हम लोग नाम लेने के लिए विवश हो जाते हैं। लेकिन बहुजन नेता, बहुजन समाज सुधारक, बहुजन चिंतक जो कई प्रकार से कई नामों से जाने जाते हैं। लेकिन आज देखिए इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें एक ऐसा युवक, ऐसे आदमी की मृत्यु हो जाती है जिसके पास 3 बच्चे हैं, 1 माँ है। पिताजी का स्वर्गवास हुए तकरीबन 10 से 12 साल हो जाता है और पत्नी और माँ 3 बच्चों को लेके पढ़ाई, लिखाई, भरण-पोषण इत्यादि जो भी दैनिक जीवन की ज़रूरतें होती हैं, उसको कैसे पूरा करेंगी? ग्राम प्रधान के साथ-साथ कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं आया, जो सामाजिक एक्टिविस्ट था कि इनको सांत्वना दे या इनकी कुछ सहायता करे या मदद करे। निसहाय, लाचार और ये एक माँ है
और साथ में उनकी पत्नी है और 3 बच्चे हैं। अब सोचिए गाँव वाले कुछ सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनके दाह संस्कार आज हो रहा है। दाह संस्कार में भी लोग नहीं आ रहे हैं। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी निंदनीय बात है ये। और साथ ही साथ हम आपको अपने चैनल के साथ अनेक खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। और आइए कुछ ग्रामीण हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं इस मैटर पे। जैसे आप इस सामाजिक दृष्टि से देखिए तो जैसे इनके घर तो जो मंत्री विधायक या अन्य कोई कर्मचारीगण होते हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में एक्टिव हैं, उनको आना चाहिए और नहीं आए हैं तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते उनको बारे में यही कहना चाहिए कि वो उनको आना चाहिए यहाँ पे, इनका देखना चाहिए था कि इनकी गरीबी देखनी चाहिए, इनके बाल बच्चों को देखना चाहिए। इनके कोई है नहीं, एक ही आदमी कमाने वाले था और ये अपना परिवार कैसे चला रहे थे और एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई, मगर कोई आया नहीं यहाँ पे। ये दुख है। और वोट जब पाते हैं लोग लेने होता है तो ये वोट लोग लेने की दिन होता है तो ये लोग आते हैं यहाँ पे, तो बताओ हम कैसे वोट दें उनको? हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को हम कैसे कैसे वोट देंगे और कैसे करेंगे इनके, जब हमको हमारा सहायता नहीं कर रहे हैं। जब आज तो इनके पे घटी हुई, कल हमारे पे घटे, किसी और पे घटे तो ना आए तो कैसे काम होगा बताइए? हैं? आप लोग किस जात किस समुदाय से हैं? तो ये तो हमें नहीं पता कि जात से हैं। किस जात की हैं आप? हम तो चमार है। हम चमार तो है। आपका कोई नेता यहाँ आया था? यहाँ कोई नहीं आया था हमारा नेता, कोई न नेता न ग्राम प्रधान न का बोलेला कि सेक्रेटरी, कोई नहीं आया। नहीं, यहाँ पे कोई एक आदमी भी नहीं आया कि चलिए चलो उनको ढाढ़स दे दें और उनको तसल्ली दें, कुछ करें, नहीं कोई नहीं आया यहाँ पे, नहीं। जैसे 3-3 बच्चे हैं और एक बूढ़ी माँ है, हाँ, तो उनका भरण-पोषण कैसे होगा इसके अब बारे में कैसे होगा? कुछ कहना अब चाहती हैं सरकार हाँ, से या सरकार अधिकारियों से कहना चाहते हैं, गुजारिश है सरकार से कि उनका बच्चों को देखें और उनकी बूढ़ी माँ है उनको देखें, उनकी बीवी को देखें। और भाई यही गुजारिश है हमसे उनसे कि इनका पूरा खर्चा उठाएँ और उनका देखें और आकर के, अब जब नहीं आए थे तब, तो अब आकर के उनको देखें और उनके उठाएँ। नमस्ते। जैसा कि दोस्तों आप लोग ग्रामीणों का और परिवारजनों का बयान देखे हैं, यहाँ पर कोई भी मंत्री, विधायक और ग्रामीण नेता, ग्राम प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख कोई भी यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ है। और पीड़ित जो परिवार है वो बहुत ही गमगीन अवस्था में है। और आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों में कैसा रोष है। कहीं न कहीं आरोप लग रहा है कि वोट लेने के टाइम पे सभी लोग आते हैं और दुःख में कोई नहीं आता है। और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो में बने रहिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।